अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC और साथ BMS सिस्टम कह ले या स्टैंड अलोन जो कंट्रोल होता है उसके ऊपर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आप डीह्यूमिडिफायर प्लस कंट्रोल इन तमाम चीज़ों को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मेरी बैक साइड पे आप ये देख रहे हैं, ये एक डीह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। इसके अंदर जो इसका मेन कंट्रोलर है, जो इसका कार्ड है, वो काम नहीं कर रहा, वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इसके ऊपर हम कंप्लीट कंट्रोल यानी कि इसका एक नया कंट्रोल, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। और इसके अंदर जो खास चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा कि डीह्यूमिडिफायर एक तो काम कैसे करता है, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सा सेट पॉइंट देना है। जाहिर सी बात है, आपने इसके प्रोग्राम बनाना है, इसके अंदर डिफरेंट सेफ्टीज हैं वो भी आपको बताएंगे। तमाम चीज़ें आपके इसके पैरामीटर्स, इसके सेट पॉइंट, इसके इक्विपमेंट, इसके सेंसर्स, इसके एक्चुएटर्स, ये तमाम डिटेल आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस HVAC टेक्नोलॉजी चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो जो भी अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों ये आपके सामने डीह्यूमिडिफायर है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल देता चाहता हूँ कि इसके अंदर इक्विपमेंट कौन कौन सा लगा है, साथ साथ आपको दिखाता चाहता हूँ। इसके अंदर हमारे 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं, 2 ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी। उसके बाद 3 मोटर्स हैं, एक हमारी रीएक्टिवेशन मोटर है, एक हमारी प्रोसेस मोटर है और एक हमारी मोटर है उसको हम कहते हैं बेट मोटर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे सर्व्ड एरिया से डक्ट आ रही है जो कि हमारे कनेक्टेड है दूसरे साइड पे। उसके बाद इसके अंदर 4 हीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको पता है ये हमारी PLC है, ये काम नहीं कर रही। तो अब इसके अंदर ये मैं आपको सामने थर्मोस्टेट है, एक ये बेट मोटर है ये आपके सामने, और ये रूटर है, बेसिकली डेसिकेंट रूटर है जो कि हमारी डीह्यूमिडिफिकेशन करता है। उसके बाद मैं आपको इसके ये हीटर्स के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं। इस शेल के अंदर हमारे हीटर्स हैं, 4 हीटर लगे हुए हैं, डिफरेंट नंबरिंग है उनकी, 1 to 4 है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक हमारे हीटर्स हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं कुछ हमारे प्रोसेस एयर के हैं और कुछ हमारे रिएक्टिवेशन एयर के हैं। इसके ऊपर मैंने ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रोसेस एयर के, और ये जो सेंसर लगे हुए हैं टेम्परेचर सेंसर, ये हमारे डीएक्टिवेशन एयर के हैं जो कि हीटर से गर्म होकर निकल रही है। उसके साथ कुछ DPS स्विच हैं, यानी कि 2 DPS स्विच हैं जो हमारे मोटर्स को, ये हमारा एक थर्मोस्टेट है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको भी ये भी बताता जाऊँगा कितने सेट पॉइंट के ऊपर आपके टेम्परेचर, कौन सा सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर कितनी होनी चाहिए, वो रेंज क्या होनी है, ये उसके साथ साथ तमाम चीज़ें, ये कितने टेम्परेचर पे आपके हीटर ऑन होंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह है। तो साथ साथ वर्किंग भी शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको इनके जो टेम्परेचर सेंसर की रेंज है वो भी, ये हमारी रिएक्टिवेशन एयर मोटर है जो कि हीटर की, ये हम कार्ड यूज़ करेंगे, ये MNL सीरीज़ का है। इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इनपुट और आउटपुट तकरीबन 20 इनपुट आउटपुट हम इससे ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस कार्ड को सिलेक्ट किया है। ये बेसिकली डिजिटल है, टोटल DDC भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने तमाम कंट्रोल के लिए। तो अब हम इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं पैनल के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। साथ साथ दूसरा इक्विपमेंट भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर प्रोग्राम करना, वो भी लास्ट में दिखा दूँगा। ये एक हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि 220 की सप्लाई को 24 वोल्ट AC के अंदर कन्वर्ट करेगा, वो हम इस ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। कुछ केबल्स हैं जो कि हमने शील्डेड वायर्स का यूज़ किया है, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर काउंटिंग करके जितने हमारे सेंसर्स हैं साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, उसके हिसाब से हमने इसकी तमाम वायर्स हैं वो बिछा ली हैं। उसके अलावा हमारे पास 7 रिलेज़ हैं जो हमारी 3 मोटर्स की होंगी और 4 हीटर्स की होंगी, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट के ऊपर लगेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन एक हम स्पेयर रखेंगे, 8 रिलेज़ टोटल लगाएंगे इसके अंदर। उसके साथ साथ एक हमारा डिस्प्ले होगा जिसके अंदर हम 4 रीडिंग्स को नोट करेंगे, वो भी हम MNS का जो होता है डिस्प्ले वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद 2 ह्यूमिडिटी सेंसर्स आपके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये रिलेज थी जो हमारी आउटपुट को रिले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को, इन वाले जो पुराना कंट्रोल था वो हम इसको ऑन करवाती थी। हमने
इन्हीं रिलेज से और जो टेम्परेचर सेंसर्स की इनपुट वगैरह हैं उनको हमने पहले रीडिंग कर लेना, नोट कर लेना, चेक करते जाएंगे। जो सेंसर होगा आपका, इस जाहिर सी बात है हर सेंसर इनपुट पीएलसी पे आएगी। तो सबसे पहले आपने उस सेंसर को ट्रेस करना है कि ये कौन सा प्रोसेस इन टेम्परेचर है, प्रोसेस आउट टेम्परेचर है, रिएक्टिवेशन इन टेम्परेचर है, रिएक्टिवेशन आउट एयर का टेम्परेचर है। उसकी तमाम वायर्स को ट्रेस करके उसको नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसको हम इस पीएलसी से उतार लेंगे, क्योंकि हमने ये पीएलसी हमारी काम नहीं कर रही, हमने एक नया कंट्रोल लगाना है। तो जितनी भी वायर्स हैं सेंसर्स की, 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं, 2 ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, 2 डीपीएस स्विचेस हैं, सेंसर्स हैं। तो उनको हमने लिख लेना है, उनकी नंबरिंग करते जाएंगे, ठीक है। रेंज भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो बेसिकली ये जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेगा ये 55% करेगा। 55% पे आके ये कंप्लीट बंद हो जाएगा। ये एक थर्मोस्टेट है, यहाँ से तमाम वायर्स है जो हीटर्स की हैं, जो कंट्रोल की हैं, वो सारी सेंसर्स की वायर्स वो यहाँ से आ रही हैं। हमने इनको ट्रेस कर लिया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके जो हमने वायर्स डाली हैं इनको हम ले जाएंगे, जो हमने अपना डीडीसी लगाया है, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल लगाया है, उसके ऊपर ले जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं हम कनेक्टर की मदद से उन तमाम सेंसर्स को। अच्छा, ह्यूमिडिटी सेंसर आपको पता होना चाहिए कि ये DC 24 वोल्ट के ऊपर ये इसको ऑपरेट करवाते हैं सेंसर्स को। तो उसके लिए हमने एक DC 24 वोल्ट वाला एक कार्ड यूज़ किया है। दूसरा हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, PLC जो DDC है जो वो हमारा 24 वोल्ट के ऊपर AC कंट्रोल के ऊपर ऑन होता है। तो ये तमाम वायर्स जो आ चुकी हैं, कुछ हमारे सेंसर्स की हैं, कुछ कंट्रोल की आउटपुट्स हैं, ये आपके सामने आ चुकी हैं। अब हमने ये करना है कि जो आउटपुट होंगी उनको हमने जो रिलेज लगाएंगे वो अलग रिले, जो पहले रिले लगी हुई हैं वो 110 की हैं, हमने 220 की सप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 24 वोल्ट AC से हम इस DDC को ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सप्लाई दे के चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अपने, अगर आपने इसको चेक करना है, टेस्ट वगैरह करना है, तो आप इसको डायरेक्ट कंप्यूटर से भी, लैपटॉप से भी लगा के इसके लॉन केबल उससे भी कनेक्ट कर सकते, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसको जो ये आप सामने डिवाइस लगाई है, ये बेसिकली लॉन केबल है के साथ कनेक्ट करके आपके एक्सेस करती है आपके कंट्रोल को आपके लैपटॉप के साथ। तो ये हमने इसको चेक कर लिया। इसको हमने अब प्रोग्राम भी साथ में दिखाऊंगा आपको क्या क्या। अब हम सबसे पहले रिलेज लगा रहे हैं। रिलेज आपको पता है कि 24 वोल्ट के ऑपरेट हैं, 220 इसने पास करना है, ठीक है। जो हमारे कार्ड की आउटपुट के ऊपर रिले लगी हुई है, जैसे वो एनर्जाइज होगी तो आपकी 24 वोल्ट की सप्लाई, AC सप्लाई आपकी रिले के इन पॉइंट पे चली जाएगी, और ये 220 की सप्लाई को आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे ले जाएगा। आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर चाहे आपकी रिएक्टिवेशन एयर मोटर है, या आपकी बैट मोटर है, या फिर आपकी हीटर्स हैं, चारों हीटर्स हैं, उनमें से जिस हीटर को ऑन करवाना है वो भी बेसिकली ये सारा प्रोग्राम में हम करेंगे। ऑटो काउंटर होगा। तो जल्दी से हम इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह वायर्स की कर लेते हैं, टर्मिनेशन वगैरह। तो ये हमारी सेंसर्स की इनपुट की वायर्स आ गई। ये सेंसर्स की वायर हैं, तमाम टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर और DPS स्विचेस की सेंसर्स की। तो हमने इनको आउटपुट पे लगाना है। इसी तरीके से ये आउटपुट है, यहाँ से ये आप देख रहे हैं कॉमन हमने लगा ली। तमाम AC 24 वोल्ट की हमने फेस को कॉमन कर लिया, न्यूट्रल को हम माइनस को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 220 की सप्लाई यहाँ पे ये इन है, और ये स्विचिंग के बाद हमारी ये सप्लाई चली जाएगी इस वायर्स की सूरत में। ये हमारी चली जाएगी हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉमन पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे आपकी फेज़ ऑलरेडी मौजूद होगा। तो ये हमारी न्यूट्रल हम इससे कंट्रोल करेंगे 220 की सप्लाई को भी। तो आपका जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है वो मेक हो जाएगा। तो अब हम इनको जल्दी से, ये हमारी तो कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये आ रही हैं जो वायर्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सेंसर्स की वायर्स भी हमारी लग गई तमाम की, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर्स भी आ गए, और साथ में DPS स्विचेस, ह्यूमिडिटी सेंसर्स की वायर्स भी आ गई। जो वायर हमारे पुराने PLC से उनको ट्रेस करके उनको आपने इस कनेक्टर तक ले आना है। अब इसके ऊपर आप पहले लगा ले, किसी भी नंबरिंग से लगा ले, लेकिन आपने जब प्रोग्राम करना तो फर्स्ट नंबर पे इनपुट कौन सी है सेंसर, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा सेंसर लगाया है, उसको आपने नंबरिंग की होती है। तो यहाँ से ये आप देखें ना, ये हमने जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं इनके ऊपर हमने 24 वोल्ट DC सप्लाई दी है, जिसको वो अपनी मज़ाहमत और रेजिस्टेंस की मदद बाद में आपको वो ह्यूमिडिटी एयर में कितनी है वो शो कर देगा। तो ये जो सेंसर्स हैं ये हमारे, उसके बाद ये हमारे जो आपको लाइनर लगा हुआ है, ये बेसिकली लाइनर है। ये आपके 3 फेज़ जो आपके रिले के आउटपुट हैं इन तमाम तीनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के, जिनमें बैट मोटर है,
आपकी प्रोसेस एयर मोटर है और रीएक्टिवेशन मोटर है। तो ये तीनों के आपके मेक हो जाएंगे तो ये मोटर्स ऑन हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 4 वायर्स रह गई हैं हीटर्स की हैं। अब हीटर्स की वायर्स को भी मैं ट्रेस कर लेंगे हम, ठीक है। उसमें SSR रिलेज लगी हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हीटर्स हैं वो बेसिकली रीएक्टिवेशन एयर है वो 130 हमने सेट पॉइंट रखा है। जैसे ही 130 से डाउन आना शुरू हो जाएगा तो 130 पे आपके तीनों हीटर बंद हो जाएंगे। 4 हीटर हैं, 2 आपके रनिंग इकट्ठे ऑन होंगे पहले वाले, फिर जैसे ही टेम्परेचर मज़ीद डाउन होगा तीसरा भी ऑन हो जाएगा, फिर चौथा भी ऑन हो जाएगा, यानी कि नंबरिंग वाइज। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का 130 के पास जाएगा तो आपके पहले चौथा जो 4 नंबर का हीटर होगा वो बंद हो जाएगा, मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर तीसरा भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर, ये 4 मैग्नेटिक कंडक्टर हैं, 2 इकट्ठे ऑन होंगे, बाकी एक फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरीके से हमने इनकी ट्रेसिंग कर ली। यहाँ पे ये हमारी जो इनपुट्स, ये बेसिकली आउटपुट्स हैं मैग्नेटिक जो हमारी रिले से आ रही हैं, ठीक है, इनको हमने लगा लिया है। ये चली जाएंगी हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो आपके लगे हुए हैं हीटर्स के। तो यहाँ पे हम हीटर्स की तो ये हमारी रिले से आ रही हैं। जैसे ही टेम्परेचर्स को सेंस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिले को मेक कर देगा और रिले आपके हीटर्स के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। अब इसके अंदर मैंने हीटर्स का सेट पॉइंट बता दिए। ये बेसिकली रिएक्टिवेशन एयर होती है जो आपके रूटर की नमी को खारिज करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फिर आपकी टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा ह्यूमिडिटी उतनी कंट्रोल होगी, लेकिन एक रेंज है। उसके बाद जो थर्मोस्टेट है वो बेसिकली सेफ्टी है कि अगर आपका बाय चांस किसी टाइम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर स्टक हो जाता है, रिले आपकी स्टक हो जाती है, तो आपके हीटर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो इसके लिए जो आपके प्रोसेस एयर के अंदर आपका टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है, उसकी जो अलार्म रखा गया वो 130-40 पे रखा गया कि अगर 140 या 50 पे जाता है तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, अलार्म आ जाएगा कि आपका हीटर कंटिन्यूसली चल रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी ये आपके सामने हमने इनको लैपटॉप की लगा के इनको हमने चेक कर लिया है तमाम रिलेज़ को कि आपकी रिले एनर्जाइज हो रही हैं आउटपुट दे के लैपटॉप से, क्योंकि आप इसको विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं टेस्टिंग रनिंग पॉलेट कह सकते हैं कि हम इसको भी रनिंग पॉलेट करेंगे। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करके तमाम रिलेज़ को मेक एंड ब्रेक करके, तो ये आपके सामने प्रोग्राम है PLC के अंदर। तो अब हम इसको किसी भी मशीन को अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आपके पास उसके पैरामीटर्स मौजूद, सेट पॉइंट मौजूद होने चाहिए कि ये मशीन कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है, कितने इसके आउटपुट और इनपुट्स हैं। ये तमाम डिटेल अगर आपके पास होगी तो आपको प्रोग्राम वही प्रोग्राम होता है। आप जस्ट प्रोग्रामर को ये डिटेल दे दें कि हमें ये मशीन का ये मोटर इतने टेम्परेचर पे चलनी चाहिए, इतने हीटर्स के ऊपर इतने टेम्परेचर चलने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, हम इसको जब ऑन करेंगे तो ये तमाम चीज़ें, ये प्रोग्राम सारा बना हुआ है इसके अंदर। तो इसी तरीके से अब हमारा एक है जो MNS, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसके ऊपर बेसिकली 4 डिस्प्ले आते हैं, वो आपने सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से रखने हैं। तो इसके अंदर हमें ह्यूमिडिटी के दोनों सेंसर रख लेंगे डिस्प्ले के ऊपर, और एक हम रिएक्टिवेशन एयर का टेम्परेचर कि वो अगर हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें शो हो जाएगा वो बेसिकली रिएक्टिवेशन एयर टेम्परेचर। और तीसरा है प्रोसेस एयर इन टेम्परेचर कि जो आपके सर्व्ड एरिया से एयर आ रही है उस तक कितना टेम्परेचर रखना है। तो ये आपके सामने वो जो तमाम सेंसर्स हैं बेसिकली ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर ये आपके सामने आ रहे हैं। इनके फिर सेंसर्स की भी आपने जो सेंसर लगाने हैं इनको भी आपने देखना है कि ये प्लाटिनम है या दूसरे कोई सेंसर हैं, इनकी रीडिंग्स होती हैं, इनको आपने मैच करना होता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारा बेसिकली ये जो काम होता है ये बेसिकली प्रोग्रामर का होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रोग्राम को समझते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से किसी भी मशीन को आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ये अब इसके अंदर प्रोग्राम को हम डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे ही प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा तो आपकी मशीन वर्किंग में आ जाएगी। तो यही बेसिकली इसका मकसद होता है कि सर्व्ड एरिया में आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है। बेसिकली हमने 55 to 60 हमने ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये जो है ये 4 सेंसर हैं, ये हमारे डिस्प्ले के MNS के जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आएंगे। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले से ही ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली प्रोग्राम में आपने रखनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टेम्परेचर्स हैं, थर्मोस्टेटिक टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया कि उसकी रेंज है कि 140 to 150 के दरमियान अगर चला जाएगा, किसी वजह से आपके हीटर स्टक हो गए, रिले स्टक हो गई, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर स्टक हो गए, तो वो आपको अलार्म देके आपका पूरा कंट्रोल बंद कर देगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस मोटर और आपकी जो बेट मोटर वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी।
आपकी जो 130 पे जाके हीटर बंद होंगे और एक्टिवेशन एयर मोटर ऑफ होगी। तो ये तमाम प्रोग्राम है आपके सामने। इसी तरीके से आप इसको, ये आप देख रहे हैं, अब इसको हमने चलाया है, बैट मोटर भी चल रही है आपके सामने, प्रोसेस मोटर भी चल रही है। अगर आप डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर मैं प्रॉपर वर्किंग आपको समझा दूं तो आपको बड़े अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हुई, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे 2 हीटर जो पहले हैं वो एट अ टाइम ऑन हो जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, तो ये तीसरा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक सेट पॉइंट के करीब जाएगा, तो आपके ऑटोमेटिकली हीटर बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये तमाम आपकी इनपुट्स की आ गई यहाँ पे। उसके बाद हमारा आगे प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर्स आ गए, रीडिंग्स आ गई। इसको मैं मज़ीद क्लोज़ करूँगा तो ये आप देख रहे हैं, इसके साथ सारा प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने जो लॉजिक यूज़ किया वो भी, क्या चीज़ बंद होनी चाहिए, क्या कट आउट होना चाहिए, तमाम सेंसर्स की रीडिंग भी आना शुरू हो गई। उसके बाद ह्यूमिडिटी के रिएक्टिवेशन एयर मोटर, रिएक्टिवेशन टेम्परेचर, प्रोसेस इन मोटर, प्रोसेस आउट टेम्परेचर, ये तमाम रीडिंग्स हमारे पास आना शुरू हो गई। तो ये बेसिकली समझाने का मकसद यही था कि किस तरीके से आप किसी भी मशीन के अंदर अगर प्रोग्राम का मसला आ जाता है तो आप उसको रिजोल्व कर सकते हैं। अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को हमने बड़े अच्छे तरीके से सेफली इसको रख देंगे। ये वायरिंग आपके सामने हमने तमाम क्लोज़ कर दिया है, तमाम ये भी रनिंग में है। तो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट करें, इसको बड़े अच्छे तरीके से 3-4 दिन हम इसको रनिंग में रखेंगे। तो ये बेसिकली प्रोग्राम के अंदर आपको देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सेट पॉइंट्स हैं, टेम्परेचर सेंसर वर्किंग कर रहे हैं, बाहर भी वही हैं। उसके बाद हम एक मैनुअली टेम्परेचर सेंसर और मैनुअली आपकी ह्यूमिडिटी सेंसर को भी, उससे भी हम इसको मैच कर लेंगे कि क्या ये जो सेंसर लगे हुए हैं ये प्रॉपर रीडिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो वो भी हम देखे होंगे, उससे भी हम कर लेंगे। तो इनको बेसिकली इस तरीके से आप तमाम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इसके बारे में समझ आई होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो ये वो तमाम प्रोग्राम है जो हमने लॉजिक इसके अंदर रखी हैं कि कौन सा सेंसर कब ऑपरेट करवाएगा, किस सेंसर से आपकी कौन सी मोटर DPS स्टेटस आपको, कि आपके फ़ैन चल रहे हैं कि नहीं, वो बेसिकली डिस्प्ले के ऊपर ही आपका ब्लोअर बन के आ जाएगा कि आपके मोटर्स कौन कौन सी चल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप इस प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो कार्ड यूज़ किया था उसकी तकरीबन 12 इनपुट सी, 8 आउटपुट सी। तो इस तरीके से आप इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। तो और ये आप देख रहे हैं, फाइनल लुक आपकी निकल आई है। ये हमने PLC को रिमूव कर दिया।